जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस जो संधि का आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक संधि का चल रहा है, उसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे गुण संधि, गुण स्वर संधि की बात करेंगे सब, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने ये पूरा पहले से ही लिख लिया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइप कर लिया ताकि आपको समझाने में टाइम ना लगे, थोड़ा आसान हो जाए। इसलिए अगर मैं साथ में लिखता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको टाइप करके रखा है पहले से, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं। और मैं आपको समझाने वाला हूं गुण स्वर संधि, ठीक है। हमने कल आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में, उसका जो है वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा इसके वीडियो के। और हमने आपको पढ़ा था संधि किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि जो है वो आपकी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयामी संधि साथी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आज जो पिछला वीडियो में रहा संधि क्या है उसके बारे में समझाया पहले, उसके बाद मैंने जो है आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में आपको कल मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं इसकी गुण स्वर संधि की। तो गुण स्वर संधि क्या है, देखिए पहले यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। संधि यानी कौन सी संधि, गुण स्वर संधि, हम आपको यहां पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में छोटा आ और बड़ा आ हो, कह रहा है, इसकी परिभाषा समझ लो पहले। यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, पहला जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है ना, 2 शब्द होते हैं, क्या होता है, 2 शब्दों के मेल से, जैसे मतलब हम यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, नर प्लस या धन इंद्र, ये हो जाएगा नरेंद्र, ठीक है। अब देखिएगा कहने का मतलब ये आपका क्या है, ये प्रथम पद है, प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, तो ये पहला शब्द है, प्रथम पहला शब्द है, और ये आपका है दूसरा शब्द, ये आपका दूसरा शब्द है। इंद्र शब्द जो है वो आपका दूसरा है। जो नर शब्द है साथी मेरे भाई देखिए वो क्या है, पहला है। तो कह रहा है कि पहले प्रथम शब्द का और जो दूसरा वाला भाग है, ठीक है, मतलब प्रथम शब्द है ये वाला पूरा शब्द है, और इसका जो आखिरी वर्ण है, आखिरी शब्द है, अक्षर जो है रा में आ मिला हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो समझ गए ये वाला। तब क्या होगा, तब ये हो गया इसका अंतिम वर्ण, और ये दूसरे शब्द का ये पहला वर्ण, ठीक है। समझ पा रहे, दूसरे शब्द का ये पहला वर्ण और पहले शब्द का ये मतलब आखिरी वर्ण। यहाँ पे 3 भी हो सकते थे, यहाँ पे नर लिखा है, 2 ही शब्द आपको वर्ण दिख रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इस चीज को, तो अगर छोटा या बड़ा हो, कहने का मतलब यहाँ पे अगर छोटा आ है या बड़ा आ है, ठीक है, तो हो तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, यानी कि यहाँ पर छोटी ई बनी है, यहाँ पर क्या हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटाऊ हो, बड़ाऊ हो या ऋण हो, तो इनके मेल से उत्पन्न विकार, इनके मेल से जो नया शब्द बनेगा उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे गुण स्वर संधि या गुण संधि भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, गुण संधि, ठीक है। यहाँ तक बात आपकी समझ में, आपके पल्ले में पड़ रही होगी, ठीक है। आराम से पढ़ो, देखो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं इसमें, ठीक है। मजे से पढ़िएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा सबको, समझ रहे ना, समझ गए, ठीक है। चलिए समझ गए। तो क्या है, अब हम आपको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा इसका रूल बताना चाहते हैं, इसका रूल्स रेगुलेशंस आपको बता दें। देखिए इसका नियम क्या है, इस संधि को समझने का जो नियम है वो ये है कि पहला शब्द आपका छोटा आ होगा। कहने का मतलब ये होगा कि जो आपका जो प्रथम शब्द है उसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में क्या हो, आ हो, क्या हो, आ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ठीक है। तो ये या छोटा आ हो। अब क्या कहना है, तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, दूसरा शब्द यहां पे मैं लिख देता हूं, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो या ऋण हो। समझ गए। देखो पहले वर्ण में क्या रहने वाला, ध्यान समझिएगा, पहले वर्ण का जो पहला शब्द है उसके अंतिम वर्ण में छोटा या बड़ा आ होगा। उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा, नहीं, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, ओके, कंफ्यूज ना हो। तो दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा आपका, वहां पे होगी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋण। इनमें से कोई शब्द होता है तो आप आराम से बता दो, टिक लगा दो कि ये क्या है, गुण स्वर संधि है।
ये तो बात रही। अब कभी कभी संधि विच्छेद करने को आ जाता है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, संधि कैसे करेंगे उसमें, ठीक है, संधि करना आता है या संधि को विच्छेद करना आता है तो कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। या आप समझ लो कभी जैसे इस तरीके से शब्द दिया रहता है, हम आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सी या इसमें कौन सी संधि है, तो आप कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना जब तक हम सिखाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे नहीं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलो भैया देखो, देखो इसको, ठीक है, क्या है, अगर क्या होगा तो क्या बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं पहले। अगर छोटा आ जो है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में है और दूसरे पद में यानी कि इधर छोटी ई है तो ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक भैया, समझ रहे ना। मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, सही है, देखो चलो। तो इसमें क्या है कि छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए बना देंगे, छोटा आ और बड़ी ई मिलकर भी ए ही बनाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि बड़ी ई छोटी ई ए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए, ये बात ध्यान रखो, चाहे बड़ा आ छोटी ई हो तब भी ए बनेगा, बड़ा आ बड़ी ई होगा तब भी ए ही बनेगा, ए की मात्रा क्या बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, क्या ए नहीं ए बनेगा, ठीक है, समझ गए। अगर छोटा आ छोटा ऊ हो, छोटा आ और छोटा ऊ हो मतलब पहले वर्ण में क्या हो, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में छोटा आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में छोटा ऊ हो तो बनेगा ओ, क्या बनेगा, ओ बनेगा, और नहीं ओ बनेगा, सही है, यहां तक समझ गए। चाहे फिर वो बड़ा आ हो छोटा ऊ हो तब भी ओ ही बनेगा, बड़ा ओ बड़ा ऊ हो तब भी ओ ही बनेगा। अब आते हैं अर कब बनता है, अर जब क्या है, जब छोटा आ हो पहले वर्ण के अंतिम पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और ऋ लगा हो कहां पर, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, तो अर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर। तो हम बारी बारी से आपको समझाने वाले हैं, ठीक भैया, चलो देखो हम बारी बारी से आपको बताएंगे, क्या बताएं इसमें हम आपको बताएं कि जैसे इसमें आप जो है छोटा आ और हम पहला ही ले लेंगे, छोटा आ और छोटी ई बराबर ए से ही ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, यहां पर लिख लेंगे छोटा आ और क्या है छोटी ई जब हो, दिख रहा है आप सबको, चलिए कोशिश करेंगे बड़ा, छोटी ई हो तो बनेगा ए, क्या बनेगा, ए, ठीक है, यहां पे इसे। अब ये है आपका, आप मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ये है प्रथम शब्द, ध्यान से समझेंगे, ये है दूसरा शब्द, ये विकार उत्पन्न होकर जो बनेगा वो है आपका, ठीक है, ठीक है, या यहां पे विकार लिख ही देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो भाई क्या समझ रहे, समझ पा रहे, अब हम ले लेते हैं क्या, जहां पर जो अंतिम वर्ण हो वो आ हो, जैसे मैंने अभी लिया था ना और रा, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, छोटी ई नाधक नर प्लस इंद्र। अब देखो क्या है, अब यहां पे समझो जो आ है रा तो रा रहेगा, आ इसमें से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, नर रा और प्लस आ है इसमें, और यहाँ है छोटी ई, यानी कि यहाँ पे आ है और यहाँ पे है छोटी ई है, तो इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेंद्र, क्या हो जाएगा, नरेंद्र, ठीक है। ई गायब होकर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है, ई गायब हो जाएगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, ये बात समझ गए। अब जैसे प्रस्ताव, प्रत प्लस या धन, ठीक है, प्रत को हम इत में लगा दें, क्या लगा दें, इत में, छोटी ई और ता में लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा, प्रा तो प्रा ही रहेगा, यहाँ पे ता में आ और ई मिलके क्या बनाएगा, ए, प्रे और ता बन जाएगा, प्रेत हो जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा, प्रेत हो जाएगा, बात समझ रहे हैं आप, क्या बन जाएगा भाई, प्रेत बन जाएगा, ठीक है, आप ये बात समझ रहे हैं। जैसे पुष्प मैं लिखता हूं यहाँ पे, पुष्प प्लस इंद्र, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, पुष्प लिखेंगे प्लस इंद्र लिखेंगे, ठीक है, पुष्प प्लस इंद्र, तो छोटा है यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे बड़ी है तो इंद्र ही हो जाएगा, पुष्पेंद्र हो जाएगा, पुष्पेंद्र, समझ गए, ऐसे बनता है, चला जा रहा है, देख पा रहे हैं क्या बन जा रहा है, पुष्पेंद्र हो जा रहा है, यहाँ पे मन क्या है, यहाँ पे इंद्र, चलो ठीक है, पुष्प प्लस इंद्र क्या हो गया, पुष्पेंद्र हो गया कि नहीं हो गया, समझ पा रहे हैं, पुष्प प्लस इंद्र क्या हो गया, पुष्पेंद्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इधर से तो लिखते हो नहीं रहा, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं आपको और थोड़ा सा एग्जांपल इसके बारे में, कौन से नाम एग्जांपल बता रहे हैं, जहां पर पहले वर्ण में के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ है और दूसरा छोटी ई है, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे चलो देव कर लेते हैं, देव प्लस इंद्र,
क्या है, क्या हो जाएगा, देवेंद्र। ठीक है, ई को ए में बदल जाएगा और कहा आ जाएगा, इस वाले शब्द पे आ जाएगा, वो ध्यान से समझ लो भाई। ठीक है, ईमानदारी के साथ यहां इस वाले शब्द पे ई के ए बन जाएगा और इस पे आ जाएगा। ठीक है, देवेंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब इसका दूसरा पार्ट मतलब इसके आगे क्या है, छोटा आ अगर बड़ी ई हो तो क्या बनेगा, छोटा आ हो और बड़ी ई हो, ये बात मैंने लिख दी है। अब इधर लिख देता हूं मैं, चलिए कोई बात नहीं, छोटा आ हो और यहां पे दूसरे में बड़ी ई हो और तो क्या बनेगा, तब भी बनेगा आपका ए ही। अब कैसे बनेगा, इसका एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने लिखा देव प्लस या धन, देवधन ईस, देवधन ईस क्या हो जाएगा, देवेश, क्या हो जाएगा, देवेश। दे तो है ही है, ई का इस बा में आ जाएगा, ए हो जाएगा, एक की पाई लग गई और सा देवेश हो गया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब चलो दूसरा ले लेते, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर क्या हो गया, परम, परम ई का ए हो गया, स्वर, परमेश्वर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है अब ये क्या है, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ लो, उसके बाद इसके क्वेश्चन हम कराएंगे, आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। ठीक है, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद इसके क्वेश्चन कराएंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, प्रैक्टिस तो बात की बात, पहले इसके हम सवाल आपको कराएंगे, मतलब ठीक है, जो प्रश्न बनते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लेगा परमेश्वर, जो ऐसा शब्द दिया रहेगा, परमेश्वर का संधि विच्छेद बताइए, तो आप बता सकते हो परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। ठीक है, या कहेगा कि परमेश्वर शब्द जो है परम प्लस ईश्वर, फिर और मतलब चार तीन और भी ऑप्शन दे रहे हैं, फिर कहेंगे परमेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो या ऐसे दिया रहेगा, इस शब्द से बनने वाला शब्द बताइए क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें मतलब 3-4 तरीके से घुमा घुमा के आपसे ये इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, परेशान ना होए, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, हाँ बने रहिए मेरे साथ, बस मजा लीजिए। ठीक है, और इसके 2-3 शब्द चलिए बता देता हूं। ठीक है, चलिए और 2-3 शब्द क्या है, गण ईश, गण, गणेश का पर्याय ले लेता हूं, गण प्लस ईश क्या है, गणेश, गणेश। ये और यहाँ ई है, ये ए बन गया और यहाँ इस पे लग जाएगा तो गणेश हो जाएगा, गणेश। ठीक है, गणेश क्या हो जाएगा, गणेश। अब एक बात हम ध्यान समझ लो, जैसे इसमें ग और प्लस आ होता है, तो आज ये वाला और ये बड़ी ई ये मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो अड़ा पे लग जाएगा ए, है गणेश, क्या है गणेश, आ नहीं ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ नहीं होती है बस, और तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, मतलब समझ पा रहे होंगे आप। अब दूसरा शब्द हम ले लेते हैं, देखो वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आप और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा आ की बात हमने आपको बता दी है, चलो इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब यहां पे हम दूसरा शब्द लिखेंगे। जैसे अभी हमने लिया था छोटा, अब हम ले रहे हैं बड़ा आ हो और चाहे छोटी ई हो, बड़ा आ छोटी ई, यहां लिखेंगे बड़ा आ बड़ी, बनेगा बड़ी, छोटी ई बनेगा क्या, ए ही बनेगा। ठीक है, अब बड़ा आ वाला शब्द ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, बड़ा आ का शब्द। ठीक है, क्या ले लेंगे हम, बड़ा आ का शब्द। तो यहां पे मैं लिखता हूं महाधन इंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र। बड़ा आ है यहाँ पे, बड़ा आ का एक डंडा है और हा में आ है, ये बात वर्ड को तोड़ा है, जैसे हा लिखा है, हा ये कैसे तोड़ेंगे से, हा ये विसर्ग लग गया है ना, प्लस छोटा आ और प्लस ये बड़ा आ ये। ठीक है, ये डंडा लगा हुआ पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, तो समझ गए आप, क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र, महेंद्र। ठीक है, महाधन इंद्र, रचना। ठीक है, नहीं हाँ क्या बता रहे, महाधन इंद्र, महेंद्र हो गया, ये बात समझ गए। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं रसना, रसना प्लस इंद्रिय। ठीक है, क्या है, रसना प्लस धन इंद्रिय, इंद्रिय लिखना चाहिए, इंद्रिय। ठीक है, अब देखो ये छोटी ई है और ये बड़ा आ है, क्या हो जाएगा, रसनेन्द्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसनेन्द्रिय। ठीक है, क्या हो जाएगा, रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय। ठीक है, क्या हो जाएगा, रसनेन्द्रिय। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे,
ठीक है, समझ गए। यहां पे और ले लेता हूं, रमा धन इंद्र, क्या हो जाएगा रमेंद्र, क्या हो जाएगा रमेंद्र, ठीक है। ये आ मिलके और ये आ मिलके छोटी मिलके ये बना देगा रमेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा रमेंद्र हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे, लंका का ले लो, लंका धन ईस, ठीक है, क्या हो जाएगा लंकेश, क्या बन जाएगा लंकेश, ठीक है। तो इसी तरीके से शब्द आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है, बात समझ गए। लंका ईस ले लो, इस नहीं यहाँ पे बड़ी का काम करता है, ठीक है, लंका बड़ी ई और ईस लंकेश, तो बड़ा वाला यानी कि यहाँ पे लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, लंका और यहाँ बड़ी ई आएगा, बड़ी ई सा धन यहाँ लगेगा, क्या हो जाएगा लंकेश, क्या हो जाएगा लंकेश, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा लंकेश। समझ आ रही बात आप सबको, बहुत मतलब इजी बात है। लंकेश, बड़ा आ और बड़ी ई की बात कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा आ और हम बड़ी ई की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे, ठीक है, चलिए समझ आ रही बात। तो इस तरीके से आप शब्दों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहां पे और देख रहा हूं, राका, राका धन ईस, क्या हो जाएगा राकेश, क्या हो जाएगा राकेश, ठीक है, ऐसे बनेगा, बड़ा छोटी उनके ए बना देंगे यहाँ पे भी, ठीक है, समझ रहे। महा धन ईश्वर, क्या हो जाएगा महेश्वर, महा, क्या हो जाएगा महेश्वर, ठीक है। इस तरीके से बन जाता है शब्द आपका, ठीक है भाई, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, समझ रहे आप, बहुत इजी बात है, बस इस बात को ध्यान रखना इधर, ठीक है, ये हमने लिख भी दिया है आपका, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते छोटा आ और छोटा ऊ, छोटा बड़ा आ बड़ा ऊ, ठीक है, चलिए चलो, मतलब अदल बदल के कुछ भी होगा, बनेगा क्या ए ही बनेगा, क्या बनेगा ए ही बनेगा। अब हमें क्या लेना है, ठीक है, चलिए अब हम ले रहे हैं आपका कौन सा शब्द लेना चाहिए हमें, छोटा आ छोटा ऊ, हाँ ठीक है, छोटा आ और छोटा ऊ लेंगे, ठीक है, छोटा आ और छोटा ऊ लेंगे तो क्या बनेगा, अब ए नहीं बनेगा ओ बनेगा यहाँ, अब क्या बन जाएगा ओ बनेगा भाई, ठीक है, क्या बनेगा ओ बनेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सूर्य धन उदय, क्या बनेगा ओ बनेगा, तो क्या आ जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय, क्या हो जाएगा सूर्य धन उदय, सूर्योदय, छोटा ऊ ले रहा हूं मैं, ठीक है, समझ पा रहे हो आपको, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा छोटा सूर्य धन उदय सूर्योदय, ठीक है, समझ गए। चलिए वीर धन उचित, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वीरोचित, वीरो, ठीक है, वीरोचित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वीर धन उचित, ठीक है, वीरोचित, ठीक है। सर्वधन उदय लिख लो, सर्व धन उदय, क्या हो जाएगा सर्वोदय, क्या हो जाएगा सर्वोदय, बस तीन ही काफी हैं, ऐसे बहुत जितने भी शब्द आपको मिलते हैं, ठीक है, सर्वोदय, समझ पा रहे हैं आप, चाहे सूर्य ऊर्जा सौर ऊर्जा हो जाएगा, उच्च धन वर्ध उच्चौर्ध हो जाएगा, ठीक है, उच्चौर्ध हो जाएगा, समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी, समुद्रमी, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। अब बड़ा आ ले लेता हूं यहाँ पे और छोटा ऊ भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही बनेगा, ठीक है, बड़ा आ छोटा ऊ ले लेता हूं, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, क्या हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव, क्या हो जाएगा महोत्सव, ठीक है, महा बड़ा आ यहाँ पे महाधन उत्सव महोत्सव, ठीक बात समझ पा रहे हो, ठीक है, महाधन उदित, उदित, ठीक है, ठीक है,
क्या है, महाधन, क्या लिखा है, महाधन, हाँ ठीक तो है, महाधन उदधि, गलत लिख दिया, उदित नहीं उदधि, उदधि, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ओ महोदय, महोदय, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, महोदय, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे बड़ा आपके बनते हैं। अब चलो यहाँ पे ले लेता हूं बड़ा, चलो यहाँ पे इसे मिटाएंगे नहीं, अभी बड़ा ले लेंगे हम, सही सही, बड़ा और यहाँ बड़ो, और बनेगा क्या, ओ ही निकलेगा आपका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा आ लेंगे और बड़ा ऊ लेंगे, तब भी क्या मिलेगा हमें, ओ ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके 2-3 एग्जांपल हम देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक बात, समझ रहे भाई, ठीक है। अब जैसे महा, बड़ा तो है धन ऊष्मा, ऊष्मा, ठीक है, क्या है, महाधन ऊष्मा, क्या हो गया, महोष्मा, धन महोष्मा, ये शब्द बनता है कि नहीं बनता है, महोष्मा, ठीक है। महाधन ऊष्मा बनता है महोष्मा, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, क्या हो जाएगा, महोर्जा, ठीक है, महोर्जा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, महोर्जा, ठीक बात, ठीक है। तो ये मतलब इसी तरीके के शब्द हैं आपके, ठीक है, ऐसे आपके बन जाते हैं। अर्थ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा बस, ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर इतना लंबा, तो बात नहीं सही है, इस बात को बस थोड़ा सा समझना है, बहुत ज्यादा टफ मामला है नहीं, ठीक है। चलिए क्या लेना है हमें अब लेना है ये लास्ट वाला, क्या, छोटा आ होगा उसके साथ ऋण होगा, यहां पे हम देखते हैं, छोटा आ धन ऋण बनेगा क्या, अर, ठीक है। यहां पे क्या होगा, बड़ा आ हम ले लेंगे, धन ऋण बनेगा क्या, अर, ठीक है। ये बात हमें अब आपको समझानी है बस। अब जैसे ब्रह्म धन ऋषि, क्या हो गया, ब्रह्म धन ऋषि, क्या होगा, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ठीक है, अरिषि, ठीक है, क्या हुआ, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, क्या हो गया, देव ऋषि, ठीक है, क्या हो गया, देव ऋषि, ठीक है, बात समझ रहे आप, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये सारे, ठीक है, सप्त ऋषि तो सप्त धन ऋषि, ठीक बात। अब जैसे यहां पे बड़ा आ की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे ले लो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, हाँ सही तो है, यहां पे क्या आएगा, महर्षि, ठीक है, क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, ठीक है, अऋषि, महर्षि, ऋषि की आवाज आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से ये शब्द बन जाएंगे, ठीक बात, समझ गए बहुत अच्छे से। चलिए और कुछ बता दें, चलिए एक और ले लेता हूं, वर्षा धन ऋतु, क्या हो जाएगा, वर्षा धन ऋतु, हाँ ठीक तो है, क्या है, वर्षा धन ऋतु, ठीक है। तो वर्षा ऋतु, ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्ष ऋतु, हाँ सही तो है, अर तो सामने डंडा नहीं लगेगा, साथ ऐसे वर्ष ऋतु, तो यहाँ तापे भी धा बनेगा, ठीक है, वर्ष ऋतु, ठीक बात। तो इस तरीके से ही ये पूरा आपका टॉपिक रहा है। इसके बाद जो तीसरा नंबर इसका होता है मतलब जो आपका है वृद्धि स्वर संधि,
उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाता है। तो आप सब कहते हैं सर कि इतना बड़ा वीडियो बना दिया आपने, ठीक है। तो मौज मस्ती के साथ देखिए और बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिएगा, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अभी तक आप चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपका कोई सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।